वृंदावन इतना खूबसूरत क्यों है? देखिए, वृंदावन जो है श्री कृष्ण की नगरी है, श्री राधा रानी की नगरी है। जी और आपने कहा खूबसूरत क्यों है, जी। तो यूँ कहा जा सकता है कि वो प्रेम की नगरी है। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ सौंदर्य होगा। कई सारे बच्चे तो ऐसे बोल देते हैं आजकल कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो बच्चा ये कहता अपने माँ बाप से कि आपने मेरे लिए क्या किया है, हमें लगता है शायद ही कोई ऐसा माँ बाप हो जो इस प्रश्न का ठीक से उत्तर दे सके। झूठा खाना जो बच जाता है, हाँ। जैसे वो छोड़ देते, वो गौ माता को खिलाया जाता है, ये सही है? यह बिल्कुल अनुचित है। पहली रोटी पर गाय का अधिकार है, ना कि हमारे बचे हुए संकरे पर या झूठन पर गाय का अधिकार है। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई गलत हमारे साथ करे तो इंस्टेंट रिप्लाई करें या धैर्य का दामन थामे? देखिए, धैर्य ही व्यक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जी। उतावलेपन में किए गए कार्य या निर्णय हमेशा ही बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। जी। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट आप सभी के सामने आज फिर हम लेकर आए हैं। एक सबसे यूनिक पॉडकास्ट आज का रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं धर्म और अध्यात्म को लेकर। ये पूरा पॉडकास्ट रहेगा स्पिरिचुअलिटी को लेकर कि आखिर हम कैसे धर्म को जाने। इसलिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं जो वृंदावन से सीधा हमारे इस पॉडकास्ट में पधारे हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर चतुर नारायण पराशर जी महाराज की। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे महाराज जी आप? बिल्कुल हम ठीक है। महाराज जी, जैसे शुरुआत में मैंने बात करी, वृंदावन से महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी है वृंदावन धाम, वहां से आप आए हैं। वृंदावन इतना खूबसूरत क्यों है? देखिए, वृंदावन जो है श्री कृष्ण की नगरी है, श्री राधा रानी की नगरी है। जी और आपने कहा खूबसूरत क्यों है, जी। तो यूँ कहा जा सकता है कि वो प्रेम की नगरी है। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ सौंदर्य होगा। तो वो प्रेम की भूमि है, वहाँ तो सुंदरता स्वाभाविक है। वहाँ के कण कण में प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण का प्रेम व्याप्त है, इसलिए उसकी सुंदरता अलौकिक है। कहते हैं वृंदावन धाम में वही आते हैं जिन्हें प्रभु बुलाते हैं, क्या ये सत्य है महाराज जी? बिल्कुल, ये बात निश्चित ही सत्य है, क्योंकि ब्रजधाम जो है वह कोई सामान्य भूमि नहीं है। जी। वृंदावन की जो भूमि है वह गोलोक का ही एक भाग है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए भूमि पर धराधाम पर आने लगे, जी। श्री जी से कहा आप भी चलिए, तो राधा जी ने कहा कि हम ऐसे नहीं जाएंगे जब तक कि नित्य गौलोक वहाँ प्रकट ना हो जाए, यमुना जी प्रकट ना हो जाए। तो श्याम सुंदर ने ठाकुर जी ने अपने गौलोक को यहाँ प्रकट किया है, यमुना जी को गिरिराज जी को प्रकट किया है। तो वह नित्य धाम ही यहाँ प्रकट हुआ है। जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, उनका नित्य धाम प्रकट हुआ है। तो उस नित्य धाम में पहुंचने के लिए हमारी पात्रता इतनी नहीं है कि हम वहां पहुंच सकें। ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं, श्री जी जिस पर कृपा करती है, उसको वहां बुला लेते हैं। तो जो जाता है वो निश्चित मानिए कि ठाकुर जी की कृपा है, उन्हीं ने बुलाया। महाराज जी ये भी कहते हैं कि वृंदावन तक जाना एक हद तक संभव है, लेकिन जब बात करें बरसाने की, जो श्री राधे रानी का घर है, वहां तक वही लोग जा पाते हैं जिन्हें स्वयं राधे रानी, जो राधा रानी है, वो चयन करती हैं। क्योंकि कहा जाता है वृंदावन तो घर है और बरसाना बोला जाता है उनका स्वयं का कक्ष। तो वहां तक इस बात को आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ऐसा क्यों है? देखिए, वृंदावन और सारा ब्रजमंडल वैसे तो राधा कृष्ण की विहार भूमि है जी। लेकिन बरसाने की आपने बात की, तो बरसाने में हमारी श्री जी लाडली जी विराजती हैं और श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। तो किसी के भी आप ऐसे समझ सकते हैं साधारण भाषा में कि किसी के देह तक पहुंचना तो आसान है, पर किसी की आत्मा तक पहुंचना या कहते रूह तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। किसी को ऊपर से समझ लेना या ऊपर तक उसको पा लेना अलग बात है, लेकिन किसी को अंदर से पा लेना, उसके मन तक पहुंच जाना, तो वृंदावन तक पहुंच जाना मानो श्री कृष्ण तक पहुंच जाना। लेकिन श्री कृष्ण की भी जो आत्मा है, उनकी अधीश्वरी है, उनकी हृदयश्वरी है, वो श्री जी हैं, उन तक पहुंचना बहुत कठिन है। वो तो उन्हीं की कृपा से संभव है, जब वो बुलाती है तभी कोई वहां पहुंच पाता है। बिल्कुल महाराज जी। और वृंदावन की महिमा कहें, मथुरा की महिमा कहें, बरसाना की कहें, लोग जानते हैं और उसको अनुभव भी करते हैं। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है। बिल्कुल। मेरा सवाल थोड़ा सा समस्याओं को लेकर के है। मैं अपनी ही एक समस्या पे आपसे बात करना चाहती हूँ। आजकल क्या है ना, मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें गुस्सा आता है जी। और गुस्से की हद कई बार इतनी पार हो जाती कि हम क्या कर रहे हैं हमें समझ ही नहीं आता है। और ऐसी भी खबरें सुनाई देती, कई सारे लोगों ने गुस्से में आकर के कोई ऐसा काम कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया कि जिसका वो पश्चाताप भी नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हैं, कथाएं करते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल की नई पीढ़ी में ये प्रायः आपको बच्चों में देखने को मिलेगा
केवल ये आपने कहा कि हमारे साथ है या किसी के साथ, ऐसा नहीं, ये कॉमन एक चीज हो गई है कि बहुत सारे बच्चों में, प्रायः नई पीढ़ी में ये चीज हो गई है कि वो चिड़चिड़े हो गए हैं, वो बात बात में गुस्सा करने लगे हैं, और गुस्से का भी एक लिमिट से बाहर जैसे कुछ भी कर देना। उसका कारण ये है कि जब वो बहुत छोटे थे तब उनकी परवरिश में बहुत ज़्यादा उनको छूट दे दी गई, बहुत ज़्यादा उनको खुला छोड़ दिया गया। हम लोगों ने उनकी डिमांडें इतनी ज़्यादा पूरी की कि जैसे उसने चाहा पानी तो हमने दूध दिया एक तरह से। तो एक तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों के प्रति अत्यंत प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके लिए थोड़ा सा कुछ हो गया तो लेकर के बैठ गए। तो बच्चे जो है उन्होंने नेचुरल उस प्रकृति को समझा ही नहीं, वो कष्टों में रहे नहीं, परेशानी में नहीं रहे। जहाँ थोड़ा सा कुछ आया तो चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं। तो एक तो ये है कि हमें उनको शुरुआत से ही बच्चों को अनुशासित रखने की आवश्यकता है जी। हम उनको खूब प्रेम करें, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, लेकिन उनका अनुशासन, मर्यादाएं, साथ में ही उनको अध्यात्म से जोड़ें। कहीं ना कहीं आज का युवा अध्यात्म से भटका हुआ है, इस कारण से वो चिड़चिड़ा है, अवसाद में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में जा रहा है, और उन सब के कारण ही वो इतना उतावला हो गया है कि बात बात में गुस्सा कर रहा है, बात बात में उसको ऐसा लग रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा उसको अध्यात्म की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। जब वो धर्म को समझेगा, वो अंदर से थोड़ा मजबूत बनेगा, जब अंदर से स्ट्रांग होगा तो वो परिस्थितियों से लड़ सकेगा, वो अपने घर के बड़ों की वैल्यू समझेगा, उसको लगेगा कि मेरे माँ बाप हैं तो इनकी क्या वैल्यू है, मेरे बड़े हैं इनके लिए मुझे कैसे रिस्पेक्ट करना है। तो वो कहीं ना कहीं आज ये हो रहा है कि बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं रहा, तो बड़ों के साथ भी कई बार बच्चे बहस करने लग जाते हैं। बिल्कुल, और इसी बात को लेकर के ही क्योंकि आपने जैसे माँ बाप की बात कही, तो कई सारे बच्चे तो ऐसे बोल देते हैं आजकल कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल देते हैं। देखिए, जो बच्चा ये कहता अपने माँ बाप से कि आपने मेरे लिए क्या किया है, हमें लगता है शायद ही कोई ऐसा माँ बाप हो जो इस प्रश्न का ठीक से उत्तर दे सके। बिल्कुल, लेकिन इस प्रश्न का यदि कोई उत्तर है हमारे हिसाब से, तो वो ये है कि जिस दिन वो बच्चा बड़ा होगा, अपनी संतान के लिए दिन रात परिश्रम करके उसको बड़ा करेगा, शिक्षा देगा, संस्कार देगा, और जब उसका बच्चा बड़ा होकर उससे पूछेगा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तब वो उसका उत्तर अपने आप में अनुभव करेगा कि मेरे पिता ने क्या किया था। मैं तो इतना भागदौड़ करके भी वो नहीं कर पाया जो मेरे पिता ने उस अभाव के समय में, जब साधनों की कमी थी, जब उतना ज़्यादा संपन्नता भी नहीं थी, उन दिनों में भी हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया था जो आज हम इतना कुछ होने के बाद भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे। तब वो उस बात का अनुभव करेगा, क्योंकि वो उसका हिसाब नहीं दे सकता कि मैं कितनी रात तुम्हारे लिए जागा हूँ, कितने देवी देवताओं के मैंने मन्नतें की हैं, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, कितनी बार रोया हूँ कि बच्चे को बीमार हो गया, बच्चे को खांसी हो गई, बच्चे को अमुक हो गया। तो बच्चे की थोड़ी सी पीड़ा में माँ बाप को क्या स्थिति होती है वो माँ बाप ही समझ सकते हैं। लेकिन आज आवश्यकता ये है कि उन बच्चों को इस बात को समझना चाहिए कि माँ बाप जो कुछ भी कर रहे हैं आखिर हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं। देखिए, बच्चों के लिए माँ बाप से बड़ा कोई हितैषी नहीं हो सकता। हमें लगता है कि आपके दोस्त मित्र ये वो सब स्वार्थ का संबंध हो सकता है, लेकिन माँ बाप एक ऐसा है कि वो ऐसे पात्र हैं कि वो कभी स्वार्थ नहीं रख सकते। वो हमेशा चाहेंगे कि हमारा बेटा हमसे भी आगे निकले, हमेशा उसका भला चाहेंगे। तो उस स्थिति में माँ बाप की भावनाओं का आदर करते हुए बच्चों को उनको समझना चाहिए, और समझ करके उनकी रिस्पेक्ट समय रहते करना चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो फिर बहुत याद आएंगे। जब तक है उनकी रिस्पेक्ट करें। महाराज जी, जैसे कि अभी आपने बीच में ये बोला कि युवा को आध्यात्म से जुड़ने की जरूरत है, तो युवा तो ये बोलते हैं कि हम आध्यात्म से क्यों जुड़ें, उसका लाभ क्या होगा? अगर 11 दिन तक आध्यात्म से जुड़ रहे हैं या कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि 12वें दिन क्या लाभ मिलेगा उनको। इसका बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, आज जो नई पीढ़ी है जी, वो नास्तिक नहीं है जी, उसमें भी आस्तिकता है जी, लेकिन वो केवल परंपराओं को ढोना नहीं चाहती, बल्कि उसकी वैज्ञानिकता को अथवा उसके लाभ को समझना चाहती है। जी। बच्चों के मन में, उनके जहन में कुछ प्रश्न हैं, हम ऐसा क्यों करें, हम टीका क्यों लगाएं, हम चोटी क्यों रखें, हम शिव जी की पिंडी को जल क्यों चढ़ाएं। तो उनका जो क्यों है, उनका जो क्वेश्चन है, माँ बाप उसका बहुत अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते, जिस कारण से बच्चे उससे हट जाते, अरे ये तो केवल परंपराओं को ढोना है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। हमारा जो भी धर्म है उसमें सारी चीजें पूर्णतः वैज्ञानिक हैं, पूरी तरह से
उसका रिसर्च हुआ है कि इससे क्या होता है लाभ। जी, जी, अब आपने कहा कि क्या 11 दिन या कितने निश्चित दिनों में कोई कार्य करे तो क्या उससे लाभ मिलेगा, जी, तो हम इसको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि विधि के साथ आप किसी मंत्र का आश्रय लीजिए। जैसा कि अभी आपने कहा था कि बच्चों में चिड़चिड़ापन, जी, गुस्सा, बिल्कुल। हम कहते हैं आप जो है सवेरे सवेरे उठ करके थोड़ा ध्यान करना प्रारंभ करें, तो ध्यान करने से आपके अंदर एकाग्रता आएगी, मन शांत होगा। आप ओम का उच्चारण प्रारंभ कर दें, जी। एक सहज सी बात है, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं, आप केवल ओम का उच्चारण सवेरे बैठ करके 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, कोई भी बच्चा अनुभव करके देखे जी, कि वो ओम का उच्चारण शांत स्वर में करेगा तो उसको लगेगा कि उसका मन, उसका मस्तिष्क जी, शांत हो रहा है जी, और धीरे धीरे उसमें पॉजिटिविटी आ रही है, जी, वो पॉजिटिव हो रहा है, उसकी सोच, उसके विचार बदलेंगे। तो ये कहने की बात नहीं, वो अनुभव करके देख सकता है। उद्गीत जैसे प्राणायाम उद्गीत कहा गया है, ओम का उच्चारण कहा गया है, इनका करके देखे। साथ में ही जैसे आपने कहा कि कोई निश्चित अवधि के लिए कोई मंत्र, जी, हम कहते हैं आप महामंत्र को ले लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। महाप्रभु चैतन्य जी ने इसका बहुत प्रचार किया है। तो इसको कोई नियम पूर्वक जी, यदि माला जपने का नियम ले ले जी, जी, और वो इसको करके देखे, यदि वो 1 महीने पर्यंत कर लेता है, उसके जीवन में इतने परिवर्तन आएंगे, इतनी सकारात्मकता आ जाएगी कि जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। उसको खुद लगेगा कि मेरा जीवन किस तरह से बदल रहा है। जी, और ये बात हम बिल्कुल निश्चित तौर पे कह पा रहे हैं कि यदि ना हो तो आप हमसे आके संपर्क कर सकते हैं कि साहब हमने किया और उसका परिवर्तन नहीं दिखा। बिल्कुल, बिल्कुल 1 महीने के अंदर आपको अमूल परिवर्तन, तो आपको लगेगा कि अध्यात्म की शक्ति कितनी है, मंत्रों की शक्ति कितनी है। जी, बस कारण ये है कि हम अपने बच्चों को एक तो उतना अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं और बच्चों में भी इतना पेशेंस नहीं रहा कि वो बस 4 दिन किया उसके बाद लगा कुछ दिखा नहीं। देखिए ये चीज़ कुछ अनुभव करने की है, इसमें ऐसा कुछ दिखने जैसा नहीं है, इसके लिए आपको अंदर से अनुभव करना होगा। लेकिन आप कंटिन्यू करिए, निरंतरता के साथ करिए तो आपको 100% हाँ लाभ जी। मिलेगा। युवा धर्म से जुड़ता तो है, वो कार्य भी सारे करता है, जी। वो पूजा पाठ भी करता है, लेकिन आज का जो टाइम है ना, अगर हम बात करें विश्वास, जब यूथ को विश्वास किसी चीज पर नहीं होता ना तो उसका मन हट जाता है। बिल्कुल। और आपने देखा भी होगा आज के युग में इतने ज्यादा कथावाचकों की अगर हम बात कर लें, लोग नए नए कथावाचकों को सुनते हैं, युवा कोई कुछ कह रहा है आज के डेट में, कोई कुछ बताता है, तो यूथ भी ना कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा कि आगे मैं किस पे विश्वास करूं। इन्होंने कहा पूजा पाठ करो, मैंने कर लिया, भगवत गीता सुनने के लिए कहा, मैंने वो सुन ली, लेकिन मेरे जीवन में एक्चुअल में सही मार्गदर्शन क्या है, वो यहाँ कंफ्यूजन में उनको रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज की परिस्थिति ये है कि राह पर चलने वाले लोग कम हैं और राह दिखाने वाले लोग ज्यादा हैं। बिल्कुल सही। हर कोई उपदेश तो बताना चाहता है, हर कोई अपने अपने रास्ते चलाना चाहता है, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन चलने वाले कम हैं। लेकिन हमें लगता है कि आपको भ्रमित ना हो करके या आज की पीढ़ी को भ्रमित ना हो करके हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे हम लोग इतना टाइम मोबाइल में लगाते हैं, इतना टाइम हम दोस्तों में यहाँ वहाँ खराब करते हैं, तो यदि कोई कहता है हमारे पास टाइम नहीं है तो हमें लगता है कि केवल बहाना है, जिस काम के लिए हम महत्वपूर्ण समझते हैं टाइम निकाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा ग्रंथों की ओर बढ़ें, स्वयं अध्ययन करें और अपने आप में देखें कि सही क्या है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग रास्ता बतला रहे हैं। तो वेद मार्ग वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, भ्रमित नहीं होना चाहिए। आज तरह तरह से लोग भ्रमित करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम तो ये भी नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या आप जो कह रहे हैं वो सही है। सही क्या है, जो शास्त्र कहते हैं वो सही है। तो आप शास्त्र को थोड़ा सा अवलोकन करें और शास्त्र पद्धति से जो आपको रास्ता दिखा रहा है उस रास्ते पे चलें, शास्त्र की बात माने और सबसे अच्छी बात अपने माँ बाप की बात माने, अपने बड़ों की बात माने। जैसे हमने पहले भी कहा कि आपका सबसे बड़ा हितैषी यदि कोई है तो आपके माँ बाप माता पिता है जी। तो आप अपने माँ बाप की बात माने, अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की बात माने, तो निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा। बस आप लगे रहें। बिल्कुल। और जिस कंफ्यूजन की बात आमिर जी ने की उसमें भी एक कंफ्यूजन है कि शास्त्र या फिर महापुराण की बात है, कोई एक ऐसा
जिसको लेकर के एक विश्वास जगे कि चलो इसी को पढ़ लेते हैं, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि महाराष्ट्री अगर हम बात करें, जैसे कि ज्योति ने बोला कि बहुत सारे पुराण हैं, वेद हैं, इत्यादि हैं। अब इसके साथ में जब हम गीता की भी बात करें तो गीता भी बहुत सारी हैं। श्रीमद् भागवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, तो गीता का भी अगर हम पढ़ें तो कौन सी गीता पढ़ें? देखिए, हमारे यहाँ ग्रंथ तो इतने हैं जी। कि जीवन पर्यंत व्यक्ति उनकी सूची भी ठीक से तैयार नहीं कर सकता। तो ना हमारी इतनी आयु है, ना इतना समय है, ना समझ है। उसके लिए जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे अच्छी बात है कि हम भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई जी, जिसको भगवत गीता कहते हैं जी, जो कि श्रीमद् भगवत गीता नहीं है। नहीं, श्रीमद् भगवत गीता उसी का नाम है। जी, भागवत अलग है अच्छा, और भगवत गीता अलग है। ओके ओके। कई बार लोग भागवत को ही भगवत गीता जी, बोल जी, देते हैं। जी। तो भागवत महापुराण जो है वेद व्यास जी ने लिखा, जिसमें सुखदेव जी को सुनाया, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। जी जी। और ये जो है श्रीमद् भगवत गीता, इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। जी, तो जितने भी दार्शनिक हैं, जितने भी विचारक हैं, चिंतक हैं, उन सभी ने वो विश्व, चाहे जिस धर्म के मान्यता रखने वाले हों, चाहे जिस पंथ के मतांतर के हों, पर गीता को सबने स्वीकार किया है। जो श्रीमद् भगवत गीता है वो एक ऐसा ग्रंथ है कि उसको सभी ने मान्यता प्रदान की है। और आज विदेशों में भी कई यूनिवर्सिटी में कई जगह गीता पढ़ाई जा रही है। जी। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है, यदि ये कहा जाए कि सारे ग्रंथों में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको पकड़ लिया जाए तो सब कुछ हो जाएगा, तो वो हमें लगता है श्रीमद् भगवत गीता है। और भगवत गीता के पठन पाठन से, उसके मनन से, उसके ऊपर आचरण करने से सर्वविध कल्याण होगा और वो सब प्रकार से आपका रास्ता दिखाने के लिए पर्याप्त है। अच्छा महाराज जी, ये सवाल तो निकला था इनके सवाल से। एक्चुअल में मेरा सवाल ये था कि कलयुग चल रहा है जी जी जी, और बीते युग की बात करें तो हम सुनते आते हैं वरदान, श्राप। हाँ, तो आज के डेट में क्या काम करता है, क्या डरना चाहिए? लग जाएगा अगर बिल्कुल। किसी को देता है तो। हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है, पुराने समय में लोग तपस्वी होते थे जी। उनके अंदर इतना तेज होता था कि वो जो कह दे, उनके अंदर वाक सिद्धि थी एक तरह से। हाँ जी। किसी को कह दिया कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर वाक सिद्धि थी, अच्छा। सत्यवादिता थी, जी। तपस्या थी, जीवन में इतना तेज और तप था कि उनके जो कह दिया, अच्छा या बुरा, श्राप अथवा वरदान, तो वो फलीभूत होता था। तो आज के समय में लोगों में उतना तप नहीं रहा, लोगों के अंदर वाक शक्ति नहीं रही, क्योंकि लोग पूरे दिन झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो कहाँ से उतनी शक्ति होगी। लेकिन एक बात इसमें हम कहेंगे कि आज भी दुआ और बद्दुआ वो तो काम करती है, असर करती है। आप किसी के साथ गलत करेंगे, वो श्राप दे रहा है या नहीं भी दे रहा है, लेकिन उसको अंदर से जो पीड़ा हुई, आपने किसी को सताया, किसी गरीब को, किसी परेशान को आपने सता दिया, जी जी जी। अब उसके अंदर से जो वेदना निकली, तो वो भले ही श्राप नहीं दे रहा है, पर वो उसकी वेदना आपका अनिष्ट करके ही रहेगी। मतलब वो एनर्जी कहीं ना कहीं काम वो करेगी। करेगी, क्योंकि आपने उसके साथ बुरा किया है। उसके अंदर से वो चीज निकली कि इसने बुरा किया, वो आपने किसी का अच्छा कर दिया, आपने किसी परेशान को कोई मदद कर दी, किसी का किसी भी प्रकार से सहयोग कर दिया, उसका कुछ अच्छा हो गया, तो उसके अंदर से जो आवाज निकलेगी, इसने बहुत अच्छा किया, भगवान इसको अच्छा रखे, या जो एक उसके अंदर से आशीर्वाद निकलेगा, तो वो भी बिल्कुल काम आज भी करता है और वो तो करता रहेगा। महाराष्ट्री, जैसा कि आपने बताया और हम जैसा समझते हैं, जो कर्म सिद्धांत है, एक तरह से अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके साथ बुरा होगा। लेकिन महाराष्ट्री, एक चीज़ यहाँ पर ये है, क्या ऐसा भी होता है कि अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया और उसको जब उसका परिणाम मिल रहा है तो उसको क्या रियलाइज़ होता है? क्योंकि आज के समय में मुझे नहीं लगता कि किसी को रियलाइज़ होता होगा कि अच्छा ये मेरे वो वाले कर्म निकल कर आ रहे हैं। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। हम कई बार कथाओं में कहते हैं जी, कि जब पड़ोसी पे परेशानी आती है जी, तो व्यक्ति कहता है कर्मों का फल भोग रहा है, जी, और जब खुद पर परेशानी आती है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ, उसको लग रहा है मुझे इसने परेशान कर दिया, उसने दुखी कर दिया, इसके कारण ऐसा हो गया। जी, कुंडली लेकर जाएगा, उसमें उसको काल सर्प दोष दिख रहा है, किसी को पितृ दोष दिख रहा है, पर अपना दोष नहीं दिख रहा है कि मैंने क्या गड़बड़ की है। सारे दोष तो दिख रहे हैं, पर अपना दोष नहीं दिख रहा है कि मैंने कहाँ गड़बड़ की है। तो हमें लगता है आत्मचिंतन की आवश्यकता लोगों को है कि वो ये भी विचार करें कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि होता वही है, हमारे सामने वही आता है, जो हमने बोया है वही तो काटेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ की है जो आज हमारे सामने है,
पर यदि आज हम अच्छा करने लगे तो भविष्य हमारा अच्छा होगा। जी। तो कल को अच्छा बनाने के लिए आज के दिन को अच्छा बना लीजिए, आगने वाला कल अच्छा तो हो ये जाएगा। सत्य है महाराज जी कि अगर बुरा कर्म हम कर रहे हैं तो वो हमें इसी युग में मिलेगा। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, 3 प्रकार के कर्म हैं, जी विषय लंबा है, संक्षिप्त आपको कहें। बिल्कुल जी। महाराज जी। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने अच्छा और बुरा जो कुछ भी किया है वो हमें निश्चित तौर पे भोगना पड़ेगा। जी। वो कर्मों को 3 श्रेणियों में महर्षियों ने बांटा है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। जी। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल हमें इसी जन्म में भोगना होता है। हम्म। कुछ कर्म ऐसे हैं मरने के बाद यम यातना के रूप में या नरकों में जिसको कहा जाता है जी, उस रूप जी, में भोगना होता है। जी। कुछ ऐसे हैं कि अगले जन्मों में बिल्कुल। कहते कई जन्मों के पाप या पुण्य हैं उनको जी, लेकर जी, व्यक्ति आया है, तो वो संचित होता है, उसको कई जन्मों तक भोगना होता है। जी। तो वो 3 श्रेणियों में अलग अलग जी जी। तीनों हैं। कई सारी विडंबनाएं हैं महाराज जी, जैसा कि कलेश को लेकर के मैं एक सवाल आपसे छोटा सा पूछना चाहती हूँ। घरों हम देखते हैं आजकल सास बहू में लड़ाई है, माँ बेटी में लड़ाई है, बिल्कुल, ननद भाभी में लड़ाई है, देवरानी जेठानी में लड़ाई है, गलतियां हमेशा दूसरे की निकल करके सामने आती है। तो आपको क्या लगता है मुख्य कारण क्या है और समाधान क्या है? देखिए इसमें हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है। हम्म, बहू आती है तो उसको लगता है मुझे सास अच्छी नहीं मिली, बिल्कुल। जिस दिन वो सास बन जाती है तो उसको लगता है मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। तो ना सास को बहू अच्छी मिली ना बहू को, ये सत्य है जी। जीवन। जब वो बहू थी तो उसको सास अच्छी नहीं मिली, और जब वो सास बनी तो उसको लगता है मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा पर निर्भर है, जी। क्योंकि हमने अपने अंदर एक चित्रण बना रखा था हमारी बहू आएगी। जैसे सास की ही हम बात करें, उसने सोच रखा था बहू आएगी तो वो हमारी ऐसे सेवा करेगी, इतनी सारी उम्मीदें, इतनी सारी आशा लगा के बैठ गए कि हमारे साथ ऐसा होगा, हाँ। और वो पूरा नहीं हुआ, उसकी कुछ उपेक्षा हो गई, हम्म, तो लगा कि अरे मेरी बहू ने ऐसा किया। तो आपने पहले से जो उम्मीदें लगा रखी हैं, हमें लगता है बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बनती हैं। आपको लगता है तकलीफ देती है। वो तकलीफ देती हैं, हमारी बहू आएगी तो हमारे साथ ऐसा करेगी, ऐसा बिहेव करेगी, हमारी ऐसी सेवा करेगी, इतना करेगी। बहू ने अलग टाइप का सजा रखा होता है कि मैं जाऊंगी तो मैं क्यों ऐसा करूंगी, मैं आज के मॉडर्न युग की हूँ तो मुझे ये सब क्यों करना पड़ेगा, तो मैं तो अपने खुले विचारों से रहूंगी। देखिए एक इसमें बड़ा कारण मुझे लगता है कि पहले छोटी उम्र में विवाह शादी होते थे, बिल्कुल। तो बेटियां जब ससुराल पहुंचती थी तो उन्होंने बहुत बड़ी दुनिया नहीं देखी होती थी, वो अपनी ससुराल को ही अपनी दुनिया मान लेती थी। जी अपने पिता का घर देखा, उसके बाद उन्हें लगता था अब ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। जी अब आज ये बहुत अच्छी बात है कि बेटियां विमान उड़ा रही हैं, सब जगह घूम रही हैं, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। जी जी। लेकिन इसका एक नेगेटिव असर ये भी हो रहा है कि जब वो बहुत संसार को देख लेती हैं तो वो किसी के बंधन को, किसी के प्रतिबंध को या स्वीकार नहीं करती। उसको स्वीकार नहीं करना जी। चाहती सामाजिक व्यवस्था जी को। जी और सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी है कि वो स्वीकार करना ही चाहिए। जी। हम लोग मनुष्य हैं, तो पशु तो नहीं है, बिल्कुल। तो हमें मर्यादाओं को रहना चाहिए, हमें अपने संस्कारों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। सास चाहती है कि बहू संस्कारों की सास रहे, बहू चाहती है मैं मॉडर्न बनकर रहूं, जी तो कहीं ना कहीं ये जो फासला बना रहता है ये विवाद का कारण बनता है। बिल्कुल। विचारों में मतभेद होते हैं, झगड़े होते हैं, और फिर छोटी छोटी एक कारण ये भी है कि लोगों के अंदर इतना तनाव है, जी, विषाद में है, बिल्कुल। तो छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं। यदि विचारधारा बदल जाए तो वही छोटी सी बात को हम बहुत हंस के भी टाल सकते हैं, जी और नहीं तो एक छोटी सी बात को लेकर के इशू बना करके बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। जी तो कुछ विचारधारा बदलने की तो आवश्यकता है। अपेक्षा उपेक्षा का खेल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज अधिक अपेक्षा है। जी महाराष्ट्र में ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आप सास बहू की जब बात चली रही है तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि अगर कोई बहू आती है और बेटे को लेकर अलग हो जाती है तो बोलते हैं कि ये जो बहू है ना इसने घर तुड़वाया है, बिल्कुल। और अगर कोई बहू आ रही है पूरे परिवार को लेकर चल रही है तो बोलते हैं बेटा अच्छा है हमारा। तो यहाँ पर भी क्या ज़रूरत है, आवश्यकता क्या हो रही है कि हर चीज़ में अगर गलत हो रहा है तो बहू को ही बताया जा रहा है और अच्छा हो रहा है तो बेटा तो अच्छा है ही मेरा। कहीं ना कहीं दोष एक तरीके से बहू का ही माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम ठीक है जी। कि सारा की सारा दोष बहू के ऊपर मढ़ दिया जाता है, बिल्कुल जबकि ऐसा नहीं है। जी वो भी बहुत सारे अरमान लेकर आई है, उसको भी लगता है कि मैं एक परिवार में रहूंगी तो अपने माँ बाप की तरह अपने सास ससुर को रखूंगी, बिल्कुल, पूरी ज्वाइंट फैमिली में रहूंगी जी। तो मुझे अच्छा हर बेटी चाहती है, ऐसा जी नहीं जी है। जी वो जब बहू बनकर जाती है तो उसके भी बहुत अरमान होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने पहले कहा कि बहुत सारी उम्मीदें लेकर वो बैठे हैं और वो इतना कुछ उससे चाहते हैं,
तो कहीं ना कहीं वो परेशान होने लगती है। जी तो ऐसा नहीं है कि हर बार बहू की ही गलती हो, जी ऐसा तो नहीं है। बहुत बार बहू सही होती है, जी लेकिन इतनी ज़्यादा उसको अपेक्षाएं उससे रख ली गई हैं, जी इतना कुछ उससे चाहते हैं कि वो नहीं कर पाती है। तो कई बार जब वो देखती है कि रोज रोज का झगड़ा, रोज रोज की खींचतान, इससे अच्छा है कि हम लोग अपने अलग हो जाएं जी, ताकि झगड़ा separate। मिट जाए। जी जी तो इसलिए भी कई बार अलग होना होता है। जी। और यदि फिर भी वो निभाकर चल रही है जी तो हम तो ऐसी बहू को प्रणाम करेंगे। उसमें बेटे की क्या, बहू की विशेषता है। बिल्कुल। जी। महाराज श्री, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कोई गलत अगर हमारे लिए कर देता है तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया, अब आवेश में आकर वो अगर वहाँ पर रिप्लाई कर दे, तो वो भी सिचुएशन ऐसी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सिचुएशन ऐसी हुई, किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, मैंने किसी चीज़ को सोच के मैं शांत रही और बाद में रिजल्ट कुछ और निकल कर आए, तो फिर ये लगता है कि अच्छा हुआ मैंने चुप्पी साध के रखी, मैं शांत रही। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई गलत हमारे साथ करे तो इंस्टेंट रिप्लाई करें या धैर्य का दामन थामें? देखिए, धैर्य ही व्यक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जी उतावलेपन में किए गए कार्य या निर्णय हमेशा ही बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। जी तो हमें लगता है कि हर चीज को अपने हाथ में लेने की वजह से, आपने कहा कि रिएक्ट हम करें या नहीं करें, जी तो आवश्यक नहीं है। किसी ने हमारे साथ गलत किया है और यदि हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो उसको, उसने जो किया है उसका फल तो कहीं और मिलेगा। जी लेकिन हम उसमें अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? हम उससे झगड़ा करने में जितना अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना दिमाग उसमें लगाएंगे और हमारी जो स्थिरता है वो भंग होगी, उससे अच्छा है कि हम उसको इग्नोर करके यदि हट जाएं तो उसने जो किया है उसका फल उसको मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन हम यदि अपने रास्ते चलते रहें तो हमें लगता है कि रास्ते चलते हुए व्यक्ति को यदि कोई रोक रहा है तो उसको वहाँ अटक नहीं जाना चाहिए, उसको अपने मस्ती में चलना चाहिए, जी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि उतावलेपन में हमने झगड़ा कर लिया और बाद में हमें लगा, जैसे आपने कहा, बाद में पछतावा हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। तो बाद में हम जब ठंडे दिमाग से, गंभीरता से सोचेंगे तो हमें लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसके लिए हम इतना ज़्यादा नाराज हो गए या बिना इतनी बड़ी सोचे बात- समझे रिएक्ट बिना सोचे। इसके लिए एक बात हमेशा दिमाग में रखें कि कुछ अच्छा करने का मन में विचार आए तो उसको कल पर मत छोड़िए, आज ही करिए। और कुछ गलत करने का विचार आए, किसी से झगड़ा करने का, कुछ ऐसा करने का, तो उसको कल पर छोड़ दीजिए, आज मत करिए। इसको बोले गलत काम करने का मन में आया तो बोले कल करेंगे, अच्छा करने का आया तो बोले फिर कल नहीं, आज ही करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि जब हम वृंदावन देखते हैं ना, आमतौर पे हर किसी को देखते हैं कि जब किसी से भी कोई मिलता है तो राधे राधे करके बात की जाती है। बिल्कुल। तो राधा नाम में सबसे बड़ा नाम किसका है? देखिए, राधा और कृष्ण दोनों कोई तत्व अलग नहीं है जी। एक ज्योति द्वदर वेधा, एक ही ज्योति दो रूपों में बढ़ गई है। अच्छा। श्याम ज्योति और कृष्ण ज्योति। तो राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है। जी। तो इसलिए ये कहना भी बहुत ज़्यादा समीचीन नहीं है कि नाम किसका बड़ा है। जी दोनों एक ही हैं, तो एक ही जैसा है। लेकिन यदि विचार किया जाए तो सारा संसार किसको जपता है? कृष्ण को। जी पर वो कृष्ण क्या जपते हैं, यदि इस पर बात हो तो वो राधा राधा जपते हैं। तो इस बात से ऐसा लगता है कि भाई कृष्ण नाम से भी राधा नाम इसलिए ऊपर माना जाएगा कि वो कृष्ण राधा राधा जपते हैं, उनकी आराध्या राधा है। जी और राधा जपने से आपको कृष्ण प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। जी। तो इसलिए राधा नाम आधार है, जी। राधा नाम का आश्रय। आप वृंदावन जाइए तो आपको लोग वहाँ जैसे जय श्री कृष्ण करते नहीं मिलेंगे, कृष्ण कृष्ण करते नहीं मिलेंगे, हर कोई राधा 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 राधा। तो राधा एक आधार है, जी राधा एक राह है, राधा एक धारा है जो हमें कृष्ण तक पहुंचाती है। इसलिए राधा नाम विशेष। और राधा कृष्ण प्रेम है। राधा कृष्ण की जहाँ बात है तो प्रेम की बात आती है, और उस प्रेम को अगर हम आज में ले आए महाराज जी, तो जो लड़का लड़की हैं आजकल, कपल जो हैं, उनको लगता है कि दुनिया हमारे प्रेम का विरोध कर रही है, और उसी को लेकर के एक नई चीज़ बनती है लिव इन रिलेशनशिप। आज आपने सुना होगा। बिल्कुल। तो आपकी नज़रों में क्या ये सही है? उनको लगता है दुनिया हमारे प्रेम की विरोधी है, और दूसरी तरफ संस्कृति को देखकर इसको जोड़ा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को आज के वर्तमान में हो रहे अश्लीलता से जोड़ना अपराध है, ऐसा हमारा अपना मानना है। क्योंकि राधा कृष्ण का जो पवित्र प्रेम है वो बड़ा विलक्षण है। राधा तत्व जो है क्या है उसको पहले समझना होगा। वो कोई नायक नायिका का नाटक तो नहीं है। जी
या किसी स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, वो पराशक्ति जो है उसकी आराधना करने के लिए श्री कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं। तो वो प्रेम एक शुद्ध विशुद्ध धारा है। लेकिन आज वर्तमान में प्रेम के नाम पर जो फूहड़पन चला है ये बहुत सोचनीय है, क्योंकि हम लोग प्रेम का नाम तो देते हैं पर वो प्रेम नहीं हो करके आसक्ति है, आकर्षण है। वो आत्मा के प्रति आत्मा का खिंचाव नहीं है, वो शरीर के प्रति शरीर का खिंचाव है। वो कहीं ना कहीं उसके सौंदर्य को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके उसका जो आकर्षण है जी। अब आपने बात कही लिव इन रिलेशनशिप की, तो हमारे भारत जैसे धर्म प्राण राष्ट्र में यह बात तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। जहां चरित्र को ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जहां हमारा सबसे बड़ा धन क्या है, हमारा चरित्र। यहाँ चित्र की नहीं चरित्र की पूजा है। उस धर्म प्राण राष्ट्र में यदि इस प्रकार की व्यभिचारिता फैलती है तो हमें तो लगता है ये बहुत गलत है। और इसी का कारण जो एक हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, परिवारों में विघटन, तो उसका एक बड़ा कारण ये है, जैसे हमने बात कही पर उसको बहुत उस समय खुलकर नहीं बोल पाए, तो आपने बात करी दी तो मैं बोल देता हूँ कि बेटे बेटियां बड़ी उम्र तक शादी ब्याह नहीं हुआ, अब वो इस तरह के रिलेशन में रह लिए, उनके 10 जगह प्रेम हो गया, 10 लोगों से उनका मिलना जुलना हो गया। अब उस स्थिति में वो किसी एक परिवार में सेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी दुनिया देख, धारणाएं अलग हो गई, विचार अलग हो गए, तो वो परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाते। तो यदि इन सबसे बचे रह करके अपने कैरियर पर बच्चे ध्यान दें और अपने को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि जहां हमारी पवित्रता होगी वहीं हमारे अंदर तेज होगा, हमारी जो संतान होगी वो तेजस्वी होगी, दिव्य आत्माएं हमारे घर में तभी जन्म लेंगी जब हम सच्चरित्र होंगे। तो इस प्रकार के विचार के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महाराज श्री, जैसे कि अभी हमने बात की, सब हम बात कर रहे हैं वेदों पुराणों इत्यादि की और युवाओं की बात कर रहे हैं, लिव इन की बात की तो मॉडर्नाइजेशन की बात आ गई। अब मॉडर्नाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो लोग अपने बच्चों के नाम इस तरह के रख रहे हैं, सनी, या छोटे छोटे नाम कर देते हैं, टॉमी इत्यादि, जो जानवरों के नाम होते हैं। तो आज के समय में लोग अपने बच्चों के नाम श्री कृष्ण, कृष्ण रख सकते हैं, राम, इस तरह के नाम क्यों नहीं रख रहे? आपको क्या लगता है? देखिए, एक दौड़ जी, कुछ नया करने की बात, हम कुछ हट के कुछ नया, कुछ लोग शॉर्ट करने के कारण वो छोटा होता जाए। पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े नाम होते थे, धीरे धीरे उनका हम छोटा करते गए। अब हमने इतना छोटा कर लिया कि वो 2 अक्षर का नाम जी। तो उस करते करते हम लोगों ने कभी ऐसा भी कर लिया कि कुछ ये भी विचार नहीं किया कि ये नाम पशु का है कि पक्षी का है कि फल का है। एक बच्चे का नाम कहीं चीकू मैंने सुना था जी, फल का। तो मुझे लगा कि फ्रूट्स है कि कोई बच्चा है, इस तरह के नाम रहते हैं। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। हालांकि अभी आप देखिएगा 2-4 वर्षों में कुछ परिवर्तन समाज में आया है। जी, जी, अभी लोग गूगल करके बहुत बढ़िया बढ़िया नाम निकालने लगे हैं और निश्चित तौर पे अच्छे नाम, सार्थक नाम, क्योंकि नाम का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैसा नाम होगा उसका बिल्कुल व्यक्तित्व में वैसा फर्क आएगा, क्योंकि बार बार हम जिस नाम से किसी को उद्घोषित कर रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं जी। कोई सोया हुआ है जिस नाम से वो अचानक जाग जाए कि मुझे बुलाया, तो वो नाम उसके अंदर तक उसके ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए नाम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। पहले गुरु परंपरा से गुरुदेव उसके नक्षत्र आदि का विचार करके, उसके गुण दोष का विचार करके वो फिर नामकरण करते थे। तो हमें शास्त्र विधि से नामकरण कराना चाहिए और जो नाम रखें वो ऐसा हो कि कोई सार्थक नाम हो, उसका कोई एक अच्छा अर्थ हो, उसका एक अच्छा प्रभाव उस बालक के जीवन पर पड़े, सकारात्मक प्रभाव पड़े। और यदि उसको भगवान के नाम से जोड़ दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा भगवान का नाम इतनी बार उसके लिए हमारे मुंह से निकलेगा, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छे नाम रखे जाएं, बहुत अच्छी। महाराज जी, हम देखते हैं हर महीने एकादशी व्रत आता है, लोग एकादशी का व्रत भी रखते हैं। तो एकादशी के व्रत का एक तो महत्व क्या है, और साथ ही ये कहा जाता है कि अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आप चावल का सेवन नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा पुराणों में वर्णन है कि पाप ने एक बार भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप तो सबको शरण देने वाले हैं जी, तो मेरा भी कुछ रक्षण कीजिए, क्योंकि सब पाप नष्ट करना चाहते हैं। एकादशी महारानी की ऐसी महिमा है कि जो एकादशी का आश्रय लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो पाप ने कहा कि उस दिन मेरे को तो बड़ा कठिन होगा, मुझे लोग नष्ट कर देंगे।
भगवान ने कहा एकादशी के दिन तुम अन्न में निवास करना, अन्न को कोई स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए एकादशी व्रत में अन्न का स्पर्श निषेध कहा गया है। तो कोई भी अन्न हो उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। भोजन करना तो दूर की बात है, अन्न खाना तो बहुत दूर की बात है। अब अन्न में सबसे यदि विशेष कुछ देखा जाए तो वो चावल। जैसे 7 प्रकार के अन्न जो हैं, सप्त धान्य जिनको कहा है, उनमें प्रमुख है चावल, भात। तो इसलिए अन्न में प्रधानता होने के कारण उसका विशेष निषेध किया। उसका मतलब है अन्न से निषेध से। दूसरी बात आपने देखी होगी कि भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ता, शालिग्राम जी को चावल नहीं चढ़ता। एकादशी व्रत भगवान विष्णु का है, इसलिए भी उस दिन चावल का व्यवहार, उसका भक्षण, ये सब निषेध है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है, लोग भोजन तो कर लेते पर उस दिन चावल नहीं खाते। तो चावल का विशेष निषेध है। बाकी होना ये चाहिए कि अन्न उस दिन ग्रहण ना करें। लेकिन जगन्नाथपुरी की हम बात करें तो वहाँ पे कहा जाता है उल्टी एकादशी मनाई जाती है। हाँ, बिल्कुल, वहाँ पे चावल खाया, बिल्कुल वही। वहाँ वरदान है कि वहाँ एकादशी महारानी को उल्टी कर दिया गया है। और वहाँ ऐसा भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि यहाँ चावल मेरे लिए 30 दिन महीने के भोग लगेगा। मैं बगैर चावल भात के, या महाप्रसाद उसको कहते हैं, महाप्रसाद के बगैर मेरी तृप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा भाई ठाकुर जी के लिए क्या नियम, ये नियम तो सब हम लोगों के लिए हैं। ठाकुर जी तो परम ब्रह्म हैं, तो उनके लिए पूरे महीने में 30 दिन चाहे जो भी तिथि हो भात भोग लगता है, चावल महाप्रसाद भोग लगता है। महाराज श्री, जब हम बात ही कर रहे हैं, श्री जगन्नाथपुरी की बात कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि वहाँ पर जो जगन्नाथ भगवान विराजमान हैं उनमें श्री कृष्ण का दिल विराजमान है। ये बात कही जाती है। और जो 12 वर्ष के बाद जब मूर्ति बदली जाती है तो पूरी उड़ीसा नगर में अंधकार होता है, लाइट्स नहीं होती, और अंधेरे में ही जो पुजारी होते हैं आंखों पर पट्टी बांधकर वो जो पदार्थ होता है उसको परिवर्तित करते हैं। तो क्या वाकई में जगन्नाथपुरी में जो श्री कृष्ण भगवान है, जगन्नाथ भगवान है, उनमें श्री कृष्ण का दिल हृदय विराजमान है? बिल्कुल ऐसी मान्यता है जी कि भगवान जगन्नाथ के जो विग्रह हैं वो काष्ठ के बनाए, लकड़ी से, काष्ठ से बनते हैं। जी जी जी। तो भगवान जिस समय अपने स्वधाम जाने लगे तो भक्तों को क्या अवलंब रहेगा, भक्तों के लिए क्या रहेगा, ऐसा उद्धव जी ने और भक्तों ने प्रार्थना की। तो भगवान ने एक तो भागवत में अपना तेज स्थापित किया और भगवान ने कहा कि मेरा हृदय भक्तों के लिए सदा यहाँ धड़कता रहेगा, मेरा हृदय भूमि पर रहेगा। तो अपना हृदय ही ठाकुर जी ने जगन्नाथ भगवान के रूप में वहाँ स्थापित कर दिया। और जैसा आपने बतलाया कि हर 12 वर्ष में जो है विग्रह परिवर्तित होते हैं, तो उस समय वो उसमें स्थापित कर दिया जाता है। और वो बिल्कुल मान्यता है कि ठाकुर जी का हृदय आज भी कई भक्तों ने अनुभव किया है। एक ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं, आपने सुना होगा, जगन्नाथ जी बीमार हो गए, उनका उपचार चल रहा है, तो बिल्कुल सजीव ही ठाकुर जी वहाँ विराजमान है। चलिए, ये तो हो गई भक्ति की, आस्था की बात। लेकिन आस्था को लेकर के आजकल हम देखते हैं ना, समाज में बहुत बड़ा खेल भी हो रहा है। हाँ। अच्छा, मतलब मैं समर्थन नहीं करती इस बात का, लेकिन देखा जाता है बहुत सारे पर्ची वाले बाबा हैं, कहते हैं कि हम आपकी बात पहुंचाएंगे आगे, आप ये कीजिए तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये सब चीज़ें सही हैं, किस हद तक होनी चाहिए, या फिर जितने लोग निकल करके आ गए हैं क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, ऐसा है, हमारा भारतवर्ष सदियों से अध्यात्म की शक्ति से परिपूरित रहा है। जी, बिल्कुल। और हमारे ऋषि मुनियों के पास तो ऐसी ऐसी विद्याएं रही हैं कि वो यहाँ बैठे बैठे कहाँ क्या चल रहा है, हजारों कोस दूर की बात भी यहाँ प्रत्यक्ष के रूप में बतला सकते थे। जी। भूत भविष्य वर्तमान को सहज रूप में वर्णित कर सकते थे। तो कालदर्शी ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ पीढ़ियों से या कहें युगों से होते आए हैं। तो भारतवर्ष जो है तपस्वियों का, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ इस प्रकार की सिद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। लेकिन इस बात का हम भी खंडन करते हैं कि जहाँ सच्चाई है वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार यदि कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है या किसी प्रकार से गुमराह कर रहा है तो वो आस्था के साथ खिलवाड़ है, नहीं होना चाहिए। बाकी ये कहना भी अनुचित होगा कि ये सब गलत है या पाखंड है, क्योंकि हमारा भारत राष्ट्र ऐसा रहा है कि जिसमें बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, ऐसे साधक हुए हैं जिनको बहुत कुछ अनुभव हो जाता है, बहुत कुछ जान जाते हैं सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, वो क्यों आया है, वो क्या कर रहा है। तो ये तो हमारे यहाँ मंत्र शक्ति के कारण बिल्कुल संभव है। पर आपने कहा कि आस्था के पीछे का खेल, तो हम उसको पर्चे वाली बात से ना जोड़ करके और भी सभी जगह से, चाहे वो मंदिरों से हो, पूजा पाठ से हो अथवा कथाओं से हो, तो देखिए आज से ही नहीं, ये आरंभ से हुआ है। ढोंगी और पाखंडियों ने भी हमेशा साधु और संतों का ही रूप बनाया है, जैसे रावण ने बनाया, कालनेमी ने बनाया, तो वो उसी युग से चल रहा है। तो वैसे लोग उस समय भी थे
और आज भी हैं। असली लोगों के आड़ में नकली लोग काम करते आए हैं और कर रहे हैं, पर आज उनकी संख्या बढ़ी है जी। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना इस चाहिए। मुद्दे पर महाराज जी बड़ा सवाल तो ये बनता है कि जो व्यक्ति सामने से जो दिख रहा है अंदर से कुछ और है, बिल्कुल, और सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान करना अक्सर आदमी इससे चूक जाता है, जिससे वो धोखा बिल्कुल, खाता है। तो क्या लगता है आपको कैसे पहचान हो सकती है? देखिए ये तो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि व्यक्ति को आप बाहर से देख सकते हैं, उसका स्वरूप बहुत अच्छा है, उसकी बातें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है इस बात का अनुभव थोड़ा सा कठिन है। पर हमें लगता है कि उसके आचरण से आप बहुत जल्दी अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति सच है या गलत है, क्योंकि व्यक्ति की कथनी क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति की करनी क्या है, करनी महत्वपूर्ण है। जी। बोलने के लिए तो सब कोई अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में क्या है, तो हम जिन पर भी अपनी श्रद्धा बनाए हुए हैं, जिनकी ओर हमारा आस्था है, विश्वास है, तो थोड़ा सा हम झांक कर देखें कि क्या इनका आचरण भी वैसा है जैसा वक्तव्य है, जैसा ये कह रहे हैं क्या वैसा हो रहा है। तो हम थोड़ा सा विचार करके, तो क्योंकि इस कलिकाल में भ्रम बहुत है और भटकावा बहुत है, तो बहुत सोच विचार करके विवेक पूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आचरण नोटिस करें। बिल्कुल महाराज जी, जैसा कि आपने करनी कथनी की बात कही, अब ये करनी कथनी जो है हमारे डे टू डे लाइफ में और हमारे घरों में भी अप्लाई हो रही है। माता पिता बोलते हैं बच्चा फोन बहुत चलाता है, छोड़ ही नहीं रहा। अब देखा जाए तो आप क्या करते हो, दिन भर बैठ करके आप भी फोन चला रहे हो, तो आप जो देख रहे हो वो बच्चा कर रहा है। तो इसके लिए पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? सीधी सी बात है जी। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं जी। बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे देख करके सीखते हैं। जी। कुछ अच्छा कार्य करने लग जाते, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी में लग जाते, तो बच्चे अपने आप उसमें ढलेंगे। जी। हम उठा करके टाइम मिला तो अपना कुछ किताब पढ़ने लगे, ग्रंथ पढ़ने लगे, तो बच्चे उस तरह से करें। बच्चे देख कर करते हैं। अब माँ बाप ही अव्यवस्थित हैं, जी। वो पूरा दिन झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे भी डिप्रेशन में जाएंगे, बच्चे भी झगड़ा करेंगे, बच्चे भी तनाव में रहेंगे। उन्होंने वो माहौल देखा है। तो हमें लगता है कि माँ बाप को घर के माहौल को सुधारने की और अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। जी। और यदि हम लोग बच्चे मोबाइल चला रहे हैं तो बच्चों से ना कहें कि मत चलाइए, हमें वो खुद उस पर अमल करें कि हम ना चलाएं, जी। अपने जीवन को अच्छा बनाएं। जी। तो जब हमारा जीवन अच्छा होगा तो बच्चे ऑटोमेटिक देख करके उस तरह से वो भी बिहेव करने लगेंगे। बिल्कुल। जीवन में संगत का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। कहते हैं जैसी आपकी संगत है वैसे ही आपका जीवन का आधार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जब संगत की बात आती है ना, जब हम मित्र बनाते हैं तो हमारे अंदर एक खास बात होती है इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर, कि वो बुरी आदतों को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, अच्छी चीजें नहीं वो देख पाता। तो एक अच्छा मित्र हमें कैसा होना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि मित्र ही जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही और गलत के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आमिर जी। देखिए, पहली बात तो आपने जो कही बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारा मन बुरी चीजों को बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेता है। जी। चोरी करने की कला बहुत जल्दी से, किसी को छलने की कला, झूठ बोलने की कला कहीं सिखाई नहीं जाती, लेकिन लोग एक से एक नए नए तरीके निकाल लेते हैं, सीख जाते हैं। और अच्छी चीजों के लिए तमाम कोचिंग्स हैं, तमाम सत्संग सभाएं हैं, या बहुत सारी चीजें हैं, योग क्लासेस हैं, वो कठिन हो रहा है। तो हमारा मन कुछ इस तरह से बना हुआ है, मानव मन जी, कि वो बुरी चीजों को जल्दी ग्रहण कर लेता है। अच्छी चीजों को ग्रहण करने में थोड़ा सा समय लगता है जी, क्योंकि मन जो है विषयों की ओर भागता है, बुरी चीजों की ओर भागता है। तो हमें एक ऐसे वातावरण में रहने की आवश्यकता है, जैसे आपने कहा कि मित्र कैसे हों, दोस्त कैसे हों, जो पॉजिटिव लोग हों। पहली चीज तो यह है कि हम नेगेटिव लोगों में ना बैठें, पॉजिटिव लोग जिनकी थिंकिंग अच्छी हो, सोच अच्छी हो। आज का युवा परेशान किसमें है? बहुत सारे युवाओं को आप देखेंगे तो उनके भटकने के पीछे वो व्यसन में फंस गए या वो किसी गलत संगत में चले गए, उसमें बहुत बड़ा उनके जीवन में उनका योगदान है उनके दोस्तों का। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज माँ बाप की भी यही शिकायत है, सही बात है, कि दोस्तों के कारण हमारा बच्चा बिगड़ गया। तो ऐसे में बहुत विवेक की बात है कि हम कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं। नशेड़ी लोग या अनावश्यक बात करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। अब ये देखिए आप कि माँ बाप को महत्व नहीं दे रहे हैं जी, फ्रेंड्स को महत्व दे रहे हैं। ये हो रहा है जी। हमारे माँ बाप महत्वपूर्ण नहीं है, माँ बाप से झगड़ा कर लेंगे
फ्रेंड्स के लिए। लेकिन आप ये बताइए, जिस दिन आप परेशानी में आएंगे उस दिन आपका फ्रेंड खड़ा दिखेगा या माँ बाप खड़े दिखेंगे? बिल्कुल सही बात। फ्रेंड दूर भाग जाएंगे। बिल्कुल। आपके साथ कुछ दुर्घटना हो गई, आपके साथ कुछ ऐसा हो गया, तो आपके सारे फ्रेंड तो साथ छोड़ देंगे, लेकिन माँ बाप साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हमें तो लगता है पहले आप माँ बाप को देखिए, उनसे अच्छा आपका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता, उनसे अच्छा आपको कोई रास्ता दिखलाने वाला नहीं हो सकता। आप दोस्ती करिए, लेकिन उसकी कुछ हदें होनी चाहिए, उसकी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दोस्ती में ही पड़े हैं जिससे आपका करियर बर्बाद हो। आज आप देखिए कि युवा ही नहीं, युवतियां भी व्यसन में पड़ रही हैं। बिल्कुल व्यसन में और फैशन में युवा युवतियां बर्बाद हैं जी। रील्स बनाने में। सबसे ज्यादा ये चल रहा है। हम देखते हैं मंदिरों में भी जाते हैं ना, सबसे ज्यादा लोग तो दर्शन कम करते हैं, रील्स बनाने में सबसे ज्यादा। तो हमें लगता है फैशन और व्यसन जी। ये युवाओं पर बहुत हावी हो गया है। जी। तो हमें अपने जीवन को फैशन और व्यसन से बचाना चाहिए। बहुत ज्यादा दिखावे का जीवन अच्छा नहीं है, क्योंकि दिखावटी चीजें बहुत लंबी नहीं टिकती हैं। बिल्कुल। लंबा टिकने के लिए हमें अंदर से उतना स्ट्रांग बनने की आवश्यकता है, ना कि हमें दिखावटी जीवन जीना है। हम दोस्तों के सामने अपने आप को बहुत कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन वो एक समय तक ही दिखा सकते हैं, पर वाकई हम यदि मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जीवन में कुछ बन जाएंगे। तो वही दोस्त पीछे आएंगे कि वाह हमारे दोस्त ने देखो क्या करके दिखाया है, और बाद में वही दोस्त हंसेंगे कि अरे तू तो ऐसा कहता था, तू तो कुछ नहीं कर पाया। तो जो दोस्त आज आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं वो आगे चल करके आप पर हंसेंगे। बिल्कुल। इसलिए आप उनको हंसने का मौका मत दीजिए, बल्कि वो आश्चर्य करें कि देखो हमारे बीच का व्यक्ति आज कहाँ पहुंच गया। जी बिल्कुल। और इसीलिए देखा जाता है कि सामने से जब व्यक्ति से बात करो तो वो जताता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन थोड़ा डीप जाओगे तो पता चलता है वो टूटा हुआ है अंदर से, तमाम सारी समस्याएं हैं। एक शब्द है महाराज जी, हिंदू राष्ट्र। हाँ। बड़ी चर्चा आजकल सुनते हैं, राजनेता अलग बोलते हैं, तमाम सारी चीजें, उसका सही प्रयोग गलत प्रयोग हर तरीके से करते हैं, भाई हमें वोट दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र है और कैसे लोग जागरूक हो कि कोई भ्रमित न कर पाए हिंदू राष्ट्र के नाम पे? देखिए, लोग अपने अपने तरह से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब महत्वपूर्ण इसमें यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र था और है, पर आगे भी रहे, इसके लिए आज काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज अनेक सभ्यताएं भारत पर हावी हो रही हैं। हम लोग पहले भी देखे, अनेक सभ्यताओं ने भारत पर आक्रमण किया और भी देशों पर आक्रमण हुए। अनेक देश कन्वर्ट हो गए, कोई क्रिश्चियन हो गए, कोई मुस्लिम हो गए, इस्लाम अपना लिया। लेकिन हमारा भारतवर्ष में कुछ तो विशेषता रही होगी कि बहुत कुछ सहने के बाद भी भारत जो है कन्वर्ट नहीं हुआ और बचा रहा, अपना धर्म आज भी बचा हुआ है। महाराज जी, बचा तो हुआ है, लेकिन जो हिंदू लोग हैं ना, उनको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रील देखी थी, वहां पर ये था, एक बस में ही चल रहा था कन्वर्जन का खेल। वहां पर ये बोल रहे थे कि ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए, अगर आप ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं तो 50,000 की नौकरी मिलेगी, घर वालों के लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो कोशिश पुरजोर तरह से की जा रही है। तो अगर इस तरह की कोशिशें की जाती हैं तो वहाँ उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दोनों बातें सोचनी है। एक तो उन लोगों को भी सोचनी है कि हमारे पूर्वजों ने सर कटाना स्वीकार किया पर कन्वर्जन नहीं स्वीकार किया। बिल्कुल। कितनी पीड़ाएं दी गई, लेकिन वो पीड़ा सहकर भी न किसी लोभ में आए, न किसी भय से, वो उन्होंने अपने धर्म को रक्षा की। तो आज हम लोगों पर कोई संकट नहीं है, फिर भी हम जानबूझकर छोटे से लालच के कारण अपने धर्म को परिवर्तित कर रहे हैं। ये तो बात हो गई उस व्यक्ति के लिए। लेकिन दूसरा, समाज के लिए भी एक बात यहाँ निकलती है कि क्या जैसे वो लोग उन गरीबों की या परेशानों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं बढ़ सकते? तो आवश्यकता है हमें अपने उस वर्ग को साथ लेने की जो आज वंचित है, परेशान है। तो हम लोग क्यों ऐसा नहीं करते? हमारे मंदिरों में आने वाला पैसा, मठों में आने वाला पैसा, या हम जो धार्मिक लोग हैं, संपन्न वर्ग है, वो क्यों ना अभावग्रस्त लोगों को अपने साथ खड़ा करें? हम लोग क्यों उनकी मदद नहीं की? भाई थोड़ा सा लालच उन्होंने दिया, हमने तो इतना भी, आप तो कह रहे हैं नौकरी की। देखिए, हम अभी एक कथा में कहीं बिलासपुर के आसपास गए हुए थे, छत्तीसगढ़ में, तो लोगों ने बताया कि आदिवासी बस्तियों में लोग भेड़ बकरी दे करके कन्वर्जन करा ले रहे हैं। केवल 2 बकरियां दे गए और उन्होंने कहा कि आप ये 2 बकरियां के जब बच्चे हों तो वो बच्चे हमें लौटा देना और इनके बाकी 2 बच्चे लौटा देना, बाकी आप रख लेना। तो अब वो 2 बच्चे उन्होंने उनसे वापस भी ले लिए। इतने से लालच में उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। तो हम यहाँ एक बात ये रखना चाहते हैं कि जब वो लोग इतना परिश्रम करके ये सब कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों ना एक यूनिटी बना करके अपने उस वर्ग को साथ लें,
उसकी मदद करें, उनके बच्चों के शादी ब्याह में, उनके बच्चों की पढ़ाई में, उनके विकास में, ताकि वो लोग हमारे प्रति भी श्रद्धा रखें, हमारे धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखें और निष्ठावान होकर के हमारे साथ जुड़े रहें और उनका भी उन्नति हो, उत्कर्ष हो। हर कोई आज सुख चाहता है। लेकिन महाराज जी, इसमें बड़ा प्रश्न ये आता है कि कन्वर्जन की बात करते हैं, चाहे बुलाते हैं, आपसे धर्म है या धर्म से आप हैं? देखिए, हम धर्म से हैं, क्योंकि धर्म जो है धार्यते इति धर्मा, जो सबको धारण करे वो धर्म है। तो ये धर्म तो जब से है, जब से ये धरती है, तो हम धर्म से हैं। लेकिन उस धर्म की ठीक व्याख्या हमें समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं भ्रमित होकर के लोग, आज ऐसा है आमिर जी कि लोग जल चढ़ाने को धर्म मान ले रहे हैं, अगरबत्ती लगाने को धर्म मान ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर जाने को धर्म मान ले रहे हैं। लेकिन ये धर्म की परिभाषा नहीं है, ये उसका एक पार्ट है। आप पूजा करें, आरती करें, मंदिर जाएं, ये धर्म का एक पार्ट है, लेकिन ये धर्म की व्याख्या नहीं है। धर्म का मतलब है आपके हर आचरण में, व्यवहार में वो आपके अंदर होना चाहिए, सत्य हो, सदाचार हो। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे द्वारा किसी को कोई तकलीफ तो नहीं दी जा रही, हम किसी का अहित तो नहीं कर रहे हैं, किसी का बुरा हमसे तो नहीं हो रहा है। हम घर में पूजा करके गए, मंदिर में आरती करके गए, दुकान में जाकर, ऑफिस में जाकर लोगों के साथ व्यवहार गलत कर रहे हैं, छल रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, क्या फायदा? ऐसे धर्म से क्या फायदा? तो हमें लगता है कि मंदिर में धर्म की जितनी आवश्यकता नहीं है, जितनी आपके व्यावहारिक जीवन में धर्म की आवश्यकता है। मंदिर तक धर्म को सीमित ना रखिए, मंदिर से धर्म प्रारंभ होता है और वो आपके जीवन के प्रत्येक पहलू में, प्रत्येक क्रिया में वो होना चाहिए। महाराज जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि पहले की जब हम बात कर रहे हैं तो हर घर के आंगन में तुलसी जी विराजमान हुआ करती थी, और उस टाइम पर देखें तो पॉल्यूशन नहीं होता था इतना। जब हम बात करें, माता पिता हमारे बताते हैं, अब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो तुलसी की क्या भूमिका है हमारे जीवन में? क्योंकि उस समय इतनी परेशानियां नहीं थी, अब हो रही हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि तुलसी जी की महिमा तो पुराणों में वर्णित है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण में लिखा है कि जिस द्वार पर तुलसी होती है वहाँ देवता सहज ही आकर के अपना स्थान बना लेते हैं। जैसा एक कथा भी है कि हनुमान जी लंका में गए तो विभीषण के घर पहुंच गए। क्यों? कि वहाँ तुलसी के पौधे थे, तो नव तुलसी का वृंद था। तो जहाँ तुलसी होगी वो पता चलेगा कि किसी वैष्णव का घर है, किसी भक्त का घर है। तुलसी से आपने प्रदूषण की बात जोड़कर कही, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, आपके घर में सकारात्मकता रहेगी। तो वो भी है। पहले हमारे जो पूर्वज लोग हैं, नीम है, पीपल है, बरगद है, इस तरह के पौधे लगाते थे और उनको धर्म से जोड़ा कि इसकी पूजा करिए, पीपल की पूजा करिए, नीम की पूजा करिए, बरगद की पूजा करिए, तुलसी की पूजा करिए, क्योंकि ये सब ऑक्सीजन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे प्रदूषण समाप्त हो रहा है। अब हमारे पूर्वजों ने उसको धर्म से क्यों जोड़ा? ताकि लोग इनको काटे नहीं, इनको क्षति ना पहुंचाएं, तो उसको धर्म से जोड़ दिया। तो आज ये बात बच्चों को समझने समझाने की आवश्यकता है कि वो केवल एक परंपरा का निर्वहन नहीं है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो जैसे एकादशी की बात आपने कही थी, तो यदि डॉक्टर भी आज कहते हैं कि आप महीने में 2 दिन निराहार रहते हैं तो आपका अंदर का सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, पूरी तरह से फिट रहेंगे आप, डिटॉक्स हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह से तुलसी, पीपल, बरगद आदि की महिमा। आज हम लोग पश्चिम की ओर भाग रहे हैं, तो अंग्रेजी पौधे घर में लगा लिए, देखने में खूबसूरत तो लग रहे हैं, लेकिन उनसे क्या मिल रहा है वो विचार करने की बात है। तो जिससे हमें ऑक्सीजन मिले, जिससे सकारात्मकता मिले, ऐसे पौधे लगाएं। तो तुलसी की तो धार्मिक महानता और महत्वता भी है, और साथ में उसका वातावरण और पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी प्रत्येक द्वार पर होना चाहिए। तुलसी की पूजा से अनेक प्रकार के अनिष्टों की निवृत्ति हो जाती है। यदि कोई नित्य तुलसी में जल चढ़ा रहा है तो निश्चित मानिए उसके घर में भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कोई यदि सवेरे शाम दीपक जलाता है और उसकी परिक्रमा कर लेता है तो उसकी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी पत्र ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हैं तो उससे आप बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी की धार्मिक महिमा भी बहुत है। आप शालिग्राम जी को तुलसी दल अर्पण करें तो देखिए, तुलसी पत्र और तुलसी दल का भेद थोड़ा सा समझना। जैसे कई पत्ते जिसमें लगे हैं वो कोपल दल कहलाएगी, अच्छा, जो बाल जैसी है वो मंजरी कहलाएगी, वो अलग अलग पत्ते तुलसी पत्र कहलाएंगे। तो तुलसी दल या तुलसी पत्र भगवान को, शालिग्राम जी को, ठाकुर जी को अर्पण करें तो उससे अनेक यज्ञों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। अच्छा।
तो तुलसी में जल चढ़ाएं, तुलसी में दीप लगाएं, द्वार पे तुलसी रखें, उसकी परिक्रमा करें, बंधन करें। तुलसी महारानी आपके जीवन में भक्ति प्रदान करेंगी, शांति प्रदान करेंगी। भक्ति माने शांति। हर व्यक्ति शांति की खोज में ही तो परेशान है। बिल्कुल। हम लोग जितना कुछ कर रहे हैं शांति के लिए, हमें शांति मिले। महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कथावाचक बनना चाहता है या कोई कथावाचक है तो ये ना लोगों के मन में ना सवाल बहुत ज्यादा रहता है, धारणा भी बनी हुई है कि अगर कोई कथावाचक है तो वो ब्रह्मचारी है। तो क्या सच में ये हकीकत है कि कथावाचक को ब्रह्मचारी होना जरूरी है? ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसा है, कथावाचन के लिए जो वक्ता के लिए नियम श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहे गए हैं, उसमें कहा गया है वृक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत जी दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा। तो उसमें ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि वो ब्रह्मचारी हो, वो गृहस्थ हो सकता है। जी और अनेक उदाहरण ऐसे हैं कि गृहस्थ जीवन में रह करके कथावाचन लोग करते हैं, करना चाहिए। पर उसके लिए यह है कि उसके जीवन में उतनी पवित्रता हो, संयम हो, तप हो। ऐसा नहीं कि आज एक दौड़ देख करके कि भाई इसमें तो बड़ा लोगों ने ये समझ लिया ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इसमें पैसा भी बड़ा है, नाम भी है। तो इसको बिजनेस की दृष्टि से यदि आप देखकर चलेंगे तो बहुत गलत है और वो कथा के साथ अन्याय है। आप उसको अध्यात्म का, धर्म का प्रचार के रूप में लीजिए। आप उसको समझिए कि हम कैसे लोगों को भगवान से जोड़ सकते हैं, भक्ति से जोड़ सकते हैं। और ब्रह्मचर्य की बात आपने जैसे कही, तो यदि कोई अनुष्ठान के रूप में आप कथा वाचन कर रहे हैं, सप्ताह क्रम कर रहे हैं, उस बीच में अवश्य आपको इन नियमों का पालन करने की आवश्यकता है कि आप अपने संयम के साथ जीवन के साथ करें। बाकी ऐसा अनिवार्य नहीं है कि ब्रह्मचारी ही केवल वो करें। जी महाराज जी, जैसे कि आपने बात की, अभी हम कथावाचकों की बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ ही दिन पहले जय किशोरी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर उन्होंने मासिक धर्म के बारे में बात की थी। कुछ लोग बोलते हैं कि मासिक धर्म में कथावाचन नहीं करना चाहिए, जिस पर उन्होंने ये कहा कि अगर कोई इसको अपवित्र बोलता है तो पूरी सृष्टि ही अपवित्र है, क्योंकि हम सबका जन्म ही इसी से हुआ है। तो इस पर आपकी क्या विचारधारा है या आप क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पर तो हम बहुत कुछ कहना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चर्चा इस पे हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये विवाद का कारण भी बनता जा रहा है। बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बेटियां आज हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं, इस बात के हम सदैव समर्थक रहे हैं। लेकिन यदि बात करी जाए व्यासपीठ पर मासिक धर्म के दौरान बैठने की, तो ये शास्त्रोक्त नहीं है। क्योंकि ऋषि मुनियों ने इस बात को कहा है, वेद शास्त्रों ने इस बात को कहा है और विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जिस समय कोई भी स्त्री मासिक धर्म में होती है तो उसको चीज़ों को टच करने से एक अच्छा प्रभाव नहीं होता। जैसे तुलसी को छुए तो तुलसी छू जाती है, अचार को, हमारी दादी नानियाँ कहती थी कि अचार को छू लेंगे तो अचार खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे बैक्टीरिया उससे आ रहे हैं जिसके कारण से दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि सारी सृष्टि ही अपवित्र है। तो ऐसा नहीं है कि वो अनप्योर जो रक्त है उसके द्वारा, उस ब्लड के द्वारा मनुष्य का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं है। उनके सोचने में या बोलने में कुछ रहा होगा, उनकी अपनी विचारधारा रही होगी, लेकिन ये कोई शास्त्र की बात तो नहीं है। हमारा जो शरीर है वो सप्त धातुओं से निर्मित है, इसमें 7 धातुएं हैं। तो 7 धातुएं जो हैं उसमें इसका कोई वर्णन नहीं है कि इससे है, रजो धर्म के रस से है। 7 धातुएं प्रकृति के द्वारा वह हमें प्रदत्त है और धीरे धीरे वो भ्रूण जो है गर्भ में डेवलप हो रहा है, तो वो उसके कारण नहीं हो रहा है। बल्कि जब बच्चे का प्रसव होता है तो प्रसव काल के बाद में उस जन्मदात्री के स्त्राव होता है, तो वो जो रुका हुआ ब्लड है वो बाद में निकल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा वो बच्चा बना। तो सृष्टि अपवित्र है ऐसा कहने से तो फिर सारा सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। रही बात यह कि वेद मर्यादा का पालन तो करना चाहिए, और हम ये नहीं कहते कि बेटियों को कथा नहीं करना चाहिए, पर नियम से, धर्म से और अपनी मर्यादाओं को लेके करें तो बहुत अच्छी बात। महाराज जी, अब हमने वृंदावन में ना बहुत सुना है आपके आश्रम के बारे में, वानप्रस्थ धाम आपका जो आश्रम है उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा सुना है। वृद्ध माताओं की सेवा के लिए आप वो आश्रम बना जी। एक आश्रम आपका तैयार भी है, दूसरे का कार्य भी चल रहा है, तो उसकी विशेषता के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, हमारे मन में एक बहुत लंबे समय से भाव था कि हम बुजुर्गों के लिए कुछ करें जी। क्योंकि कथाओं के माध्यम से जब जहाँ तहाँ आना जाना होता है तो सबसे ज़्यादा यदि कोई पीड़ित लगा जी, जो अपनी बात कह भी नहीं पा रहा है और सह भी नहीं पा रहा है, वो है एक समाज का वरिष्ठ बुजुर्ग वर्ग।
एक उम्र जब उसके सुख भोगने की होती है तो वो कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार हो रहा था, घरों से निकाल दिया। घरों से निकाल दिया या घर में रह के भी उपेक्षित है और वो उपेक्षा का जीवन जी रहा है। तो बुजुर्ग जब अकेले में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो संवेदना प्रकट करते हैं, तो लगता था कि कुछ करना चाहिए। पर हम वृद्धाश्रम बनाने के पक्ष में नहीं थे जी, क्योंकि ये कोई सनातनी व्यवस्था नहीं है। हाँ। और इसके द्वारा कोई स्थायी समाधान भी नहीं है, हर व्यक्ति वहाँ जा भी नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या विकल्प हो, तो श्री जी की ही प्रेरणा, ठाकुर जी की प्रेरणा रही कि एक वानप्रस्थ की व्यवस्था लेकर आए। अच्छा, हमारे ऋषियों ने जैसे 4 आश्रमों की बात कही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो हमें लगा कि ऋषियों की परंपरा है कि गृहस्थ के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ जीवन में जाना चाहिए। तो वानप्रस्थ करके आश्रम का निर्माण हो रहा है, जहाँ कोई संपन्न हो या विपन्न हो, चाहे कोई कितना भी सुखी जीवन जी रहा है या दुखी है, तो सबके लिए है। क्योंकि वानप्रस्थ के लिए तो सभी के लिए निर्देश है, सब वानप्रस्थ में जाइए और वहां रह करके अपना बचा हुआ जो जीवन है, अभी तक का जीवन आपने समाज में, संसार में, परिवार में लगा दिया, अच्छी बात है। आपने अपनी जिम्मेवारियों को निर्वहन किया। अब आपकी जिम्मेवारियां पूरी हो गई, आपके दायित्व का निर्वहन हो गया। अब आप अपने जीवन के मूल उद्देश्य को लेकर के, भगवत भजन को लेकर के वृंदावन वास करें। वहाँ एक सुंदर आवास आपके लिए मिल जाए, जहाँ आपके रहने का, भोजन का, यदि बीमार पड़े तो उपचार का, वो सारा प्रबंध हो। तो ऐसा एक आश्रम बनाया जा रहा है। वहाँ उन माताओं को, उन बुजुर्गों को भी रखा जाता है जो बहुत अभावग्रस्त हैं या घर से निष्कासित हो गए हैं या बेसहारा हो गए हैं, तो उनको भी रखा जाता है। और ठाकुर जी की कृपा और आप सब लोगों का सहयोग है। महाराज जी, एक आखिरी प्रश्न इस पॉडकास्ट का आपसे मैं करना चाहूँगा। ये कहा जाता है कि जब घर में खाना बनता है, जब हम रोटी खाने बैठते हैं, तो पहली रोटी गौ माता के नाम की हमें निकालनी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन आज के युग में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि झूठा खाना जो बच जाता है, हाँ, जिससे वो छोड़ देते, वो गौ माता को खिलाया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। आपने बहुत अच्छी बात कही। हम गाय को माँ मानते हैं। दूसरा, सर्वविदित है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। तो जब जिस गौ माता में अनेक देवी देवताओं का वास है, स्वयं श्री कृष्ण भी जिसको अपनी आराध्या मानते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उस गाय को हम अपने घर का झूठा, सकरा, बचा हुआ बासा भोजन दें, यह बिल्कुल अनुचित है। पहली रोटी पर गाय का अधिकार है, ना कि हमारे बचे हुए संकरे पर या झूठन पर गाय का अधिकार है। तो हमारे यहाँ कहा गया है पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। जी। तो वो भी हम जो अंतिम में भोजन बच जाता है या पुराना बासा झूठा कोई भोजन बच जाता है, तो वो पशु पक्षियों में खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं और किसी पशु पक्षी को खिलाएं। अच्छी बात है, वो फेंके ना, नाली में ना जाए, किसी को खिलाइए। लेकिन गौ माता की यदि बात करें तो गौ माता को तो झूठन खिलाने से घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए गाय को आप जो है शुद्धता पवित्रता के साथ श्रद्धा पूर्वक खिलाइए। उसको गोग्रास दीजिए, रोटी दीजिए, चारा डलवाइए, भूसा डालिए या किसी भी तरह से गाय की सेवा, गुड़ खिलाइए। तो इस तरह से गौ माता की सेवा करें, झूठा बिल्कुल ना खिलाएं। महाराज जी, बहुत शानदार पॉडकास्ट आपके साथ रहा, बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपके साथ हमने करी, क्योंकि पॉडकास्ट ऐसा था कि इसमें धर्म अध्यात्म के ही हमें बातचीत करनी थी। और आपने इतनी सारी नॉलेज आज हमें दी ना, हमें भी सच में कुछ चीज़ें नहीं पता था और इस पॉडकास्ट में आपके माध्यम से हमें पता लगा। और जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट, उनको भी बहुत मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में देखकर। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती वक्त दिया इस पॉडकास्ट में जुड़े। आपका हमारी ओर से भी साधना चैनल को, आप साधना की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के द्वारा युवा पीढ़ी को, एक नई पीढ़ी को अध्यात्म से, धर्म से जोड़ने का और उसको समझने का मौका दिया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा माध्यम आप लोगों ने तैयार किया है, जिसके द्वारा हमारी नई पीढ़ी को, युवा युवतियों को हमारे धर्म अध्यात्म को जानने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। तो आपके इस कार्य की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, बहुत सराहनीय कार्य है। और आज स्टूडियो में आके हमें बहुत अच्छा लगा। आप सबके द्वारा जो आदर मिला और जो कार्यक्रम हुआ, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय श्री कृष्ण। नमस्कार महाराज जी। तो एक शानदार पॉडकास्ट आज हमारे साथ महाराज जी रहे। हमने महाराज जी से बहुत ज्ञानवर्धक बातें इस पॉडकास्ट में रही। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगले पॉडकास्ट में फिर आप सभी के साथ मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।